तो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, स्टार इन्वेस्टर्स एंड और भी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड सही है के साथ साथ ईटीएफ के बारे में भी ऐड बना रहे हैं एंड ईटीएफ का भी बहुत सारा प्रमोशंस हो रहा है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का क्वेश्चंस रहता है कि ये ईटीएफ होता क्या है, इसमें हम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेल्थ विचार विद भाविश। तो आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज ईटीएफ। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब आप एक्सचेंज से ही बाय सेल कर सकते हैं जैसे आप स्टॉक करते हैं। तो हम ईटीएफ के पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मतलब जैसे कोई एयूएम है या कोई फंड हाउस है, वो बहुत सारे लोगों से 500, 1000, 2000 रुपये लेता है, फिर उसके बाद मान लो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया, तो वो फंड हाउस का मैनेजमेंट वो 1 करोड़ को सेग्रीगेट वेज में इन्वेस्ट कर देता है जैसे उसको सही लगता है। जो स्टॉक्स, वो स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे आप मिड कैप फंड्स लोगे तब वो जाके मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा, एंड आप स्मॉल कैप फंड्स लोगे तो वो जाके उसको जो स्मॉल कैप्स में अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये होते हैं एक्टिव फंड्स। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड में ही पैसिव फंड्स। पैसिव फंड मतलब इंडेक्स फंड, जिसमें जो फंड हाउस रहता है वो पैसा तो लेता है पर जो उसके मैनेजमेंट रहता है वो डिसाइड नहीं करते कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। इसमें आप जो इंडाइसेस के हिसाब से पैसा डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले रहे हो, निफ्टी 50 के जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्टेड है उसी प्रपोर्शन में जो इंडेक्स फंड रहता है वो इन्वेस्ट कर देता है। मतलब जितना निफ्टी रिटर्न देगा उतना ही निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रिटर्न देगा। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स फंड होते हैं हर प्रकार के, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड, मिड कैप का इंडेक्स फंड। तो अब अपन जानते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई फंड हाउस है, वो निफ्टी 50 का ईटीएफ निकाला तो उसने 500 करोड़ का इशू करा, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो उस ईटीएफ में 500 करोड़ के इशू में फुली सब्सक्राइब कर दिया ईटीएफ को। तो जब फंड हाउस है उसके पास 500 करोड़ आ गया तो फिर ईटीएफ सेल करना है, तो जब कोई दूसरा इन्वेस्टर बाय करेगा जब भी वो सेल कर सकता है। बट वही आप इंडेक्स फंड में देखोगे तो आप कितना भी बाय सेल कर सकते हो। एयूएम हाउस रहता है वो अथॉरिटी लेता है कि आप कितना बाय सेल कर सकते हो। बट ईटीएफ में जब वॉल्यूम रहेगा, जैसे आप स्टॉक बाय सेल कर सकते हो, तो इसमें जब वॉल्यूम रहेगा जब भी आप बाय सेल कर सकते हो। तो जनरली जो ईटीएफ रहते हैं, मेनली जो निफ्टी 50 के ईटीएफ रहते हैं या जो बहुत ही पॉपुलर ईटीएफ रहते हैं, उसमें वॉल्यूम तो अच्छा रहता है। बट बहुत सारे कुछ ईटीएफ रहते हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं रहता है। तो आपको भी जब कोई ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है कि जिसमें वॉल्यूम ना हो, तो आप उसको देख लो लास्ट 30 डेज का उसका कितना वॉल्यूम है, बाय सेल हो रहा है कि नहीं, जब भी आप लो। क्योंकि आप एक बार मान लो बाय कर भी लिए तो फिर आप सेल ना कर पाओ तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो अब हम देखते हैं ईटीएफ के क्या फ़ायदे होते हैं। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अभी इलेक्शन हुआ था 2024 में, तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन मार्केट क्लोज टू 4% गिरा था। तो उस समय किसी को डीप में पैसा डालना था तुरंत के तुरंत, तो वो ईटीएफ लेता तो उसको डीप में वो इन्वेस्ट कर लिया होता। बट वही आप मान लो इंडेक्स फंड में पैसा डाले रहते तो आपको 1 दिन 2 दिन के बाद का एनएवी मिला रहता, जब तक तो मार्केट उड़ गया था। तो आपको जब कभी डीप कट मिले तो आप उस समय ईटीएफ में पैसा डाल सकते हो। एंड आप ईटीएफ में बहुत सारे इंडाइसेस में पैसा डाल सकते हो। तो जैसे आपको आईटी में पैसा डालना था, आप आईटी ईटीएफ में पैसा डाल सकते हो। आपको गोल्ड में डालना तो गोल्ड ईटीएफ में पैसा डाल सकते हो। जैसे आपको यूएस स्टॉक्स लेना है तो उसमें फैंग ईटीएफ्स भी है या और भी बहुत सारे ईटीएफ्स रहते हैं, आप उसमें पैसा डाल सकते हो। एंड ईटीएफ मतलब आप इंडेक्स खरीद रहे हो। आप जो भी ईटीएफ खरीद रहे हो जिस चीज़ का, आप उसका इंडेक्स खरीद रहे हो। तो इसका सबसे एक फ़ायदा है कि ये कभी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, बट ये कभी इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी नहीं कर सकता है। आपको ईटीएफ जब लेना है जब जो कोई इंडाइसेस है, फॉर एग्जांपल आईटी अंडर वैल्यूड लग रहा है या आपको कोई दूसरा इंडाइसेस अंडर वैल्यूड लग रहा है, तो जब उस इंडाइसेस के आप जाके ईटीएफ ले सकते हो। जब भी आपको कोई इंडेक्स या पर्टिकुलर कोई सेक्टर अंडर वैल्यूड लग रहा है, जब आप ले सकते हो। तो अब हम ईटीएफ के फ़ायदे नुकसान दोनों की बात कर चुके हैं। आपको भी समझ आ गया होगा कि आपको ईटीएफ में पैसा डालना है कि इंडेक्स फंड में डालना है। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है एंड आपको ऐसे कोई डीप कट नहीं मिल रहा है, आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना है,
तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में इंडेक्स फंड एंड ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है क्लोज टू सिमिलर हो चुका है। एंड आपको जो ETF रहेगा, जहाँ आप स्टॉक लेते हो वहाँ पे आपको ETF डेली दिखेगा, बट आप वही इंडेक्स फंड लेते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में दिखेगा एंड आप वो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। एंड इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, आपको डीप कट नहीं मिल रहा है, तो आप इंडेक्स फंड ही ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बना के देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। सो बाय गाइस।